हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन ये लेसन देखने वाले हैं। इसमें ये जो लेसन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। फर्स्टली हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू कंपेयर टू नंबर्स एंड राइट देम इन द फॉर्म ऑफ रेशो। यानी पिछले साल हमने दो नंबर्स को कैसे कंपेयर करते थे वो देखा था, और उसको कैसे रेशो के फॉर्म में राइट डाउन करते थे ये भी हमने देखा था। अभी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे जो सर्कल दिया हुआ है ये सर्कल डिवाइड हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से डिवाइड हो रहा है, ये जो डायमीटर है डायमीटर की वजह से ये सर्कल डिवाइड हो रहा है, यानी इसके डिविजन्स हो रहे हैं ये डायमीटर की वजह से। अभी हम पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शंस देख रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, ये जो सर्कल है ये डिवाइड हो रहा है किसकी वजह से, ये डायमीटर की वजह से वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी वन डायमीटर निकाली हमने तो वन डायमीटर की वजह से ये जो सर्कल है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखो दो डायमीटर निकाली तो दो डायमीटर की वजह से ये सर्कल्स 1 2 3 4 फोर पार्ट में डिवाइड हो गए। यहाँ पे देखो कितने डायमीटर निकाली, 1 2 और 3, 3 डायमीटर की वजह से ये जो सर्कल है इसका डिवीजन हो गया कितने पार्ट्स में, देखो हो गया डिवाइड 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में वो डिवाइड हो गई। तो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है, फिलअप्स करना है। यदि वन डायमीटर हम तैयार करते हैं निकालते हैं तो सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन डायमीटर की वजह से सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, टू पार्ट में, यानी यहाँ पे टू हम राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे पूछा है टू डायमीटर मेक्स द पार्ट्स ऑफ सर्कल्स। टू डायमीटर हमने निकाले तो सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ गया 4 आंसर। यहाँ पे 4 डायमीटर की वजह से सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 डायमीटर हमने निकाली तो 4 डायमीटर की वजह से सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये हमें देखना है। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे हमने 4 डायमीटर निकाली तो 4 डायमीटर की वजह से सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 8। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ डायमीटर, डायमीटर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसका डिवीजन बढ़ रहा है। यहाँ पे वन डायमीटर हमने निकाली तो सर्कल टू पार्ट में डिवाइड हो गया। यदि हम टू डायमीटर निकाल रहे हैं तो उसके डिविजन्स 4 हो रहे, यानी डायमीटर यदि हम बढ़ा रहे हैं तो उसके डिविजन्स यानी उसके जो पार्ट्स है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी 3 डायमीटर निकाली हमने तो उसके 6 डिवीजन हो गए, यानी यदि हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो उसके डिविजन्स बढ़ रहे हैं, इसको ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट में 4 हमने डायमीटर निकाली तो इसलिए वो सर्कल कितने पार्ट्स में डिवीजन हो गया या डिवाइड हो गया, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मतलब यदि नंबर ऑफ डायमीटर हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ रहे हैं, यानी 1 था डायमीटर तो डिवीजन 2 थे। यदि हमने डायमीटर 2 निकाले तो डिवीजन 4 हो गए, यानी बढ़ रहे हैं। 3 हमने डायमीटर निकाले तो डिवीजन 6 हो गए, यानी इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यदि हम नंबर ऑफ डायमीटर को बढ़ा रहे हैं तो उसके डिवीजन बढ़ रहे हैं, इसको ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, हियर द रेशो ऑफ नंबर ऑफ डायमीटर टू द नंबर ऑफ डिविजन्स रिमेन कांस्टेंट। देखो अभी ये जो रेशो है ये कांस्टेंट रहता है, ऐसा लिखा है। कैसे कांस्टेंट है, देखो ध्यान से देखना है। यहाँ पे 1/2 है रेशो, इसको क्या बोलते हैं हम, रेशो बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो 2/4 था, ये इसको भी हम कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 मिल गए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 मिल गया, यहाँ पे भी 1/2 मिल गया। इसको देखो 4 1 जा 4,
4 टू जा 8, यानी यहाँ पे भी 1/2 मिल गया। यानी ये जो रेशो है नंबर ऑफ डायमीटर टू द नंबर ऑफ डिविजन्स रिमेन्स कांस्टेंट। हमें ये जो मिल रहा है इसका रेशो, ये कैसे मिल रहा है? कांस्टेंट मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं और नंबर ऑफ नोटबुक का रेशो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अभी, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 15 है, तो 15 चिल्ड्रंस को कितने नोटबुक लग रहे हैं? 90 नोटबुक्स लग रहे हैं। यदि चिल्ड्रंस को हमने कम कर दिए, चिल्ड्रंस यदि 12 ही है, तो नोटबुक की जो संख्या है वो भी कम हो गई, 72 ही नोटबुक्स लग रहे। यानी यदि चिल्ड्रंस कम हो गए तो नोटबुक की जो संख्या है वो भी कम लग रहे हैं, इसको ही हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। देखो, और देखो फिर से, चिल्ड्रंस यदि हमने कम कर दिए, 10 ही हो गए चिल्ड्रंस, तो नोटबुक की संख्या भी कम हो गई, 60 ही नोटबुक लग रहे हैं सिर्फ। यदि चिल्ड्रंस सिर्फ 5 है तो नोटबुक की संख्या सिर्फ 30 ही है। यानी यदि हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कम कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को, तो जो नंबर ऑफ नोटबुक्स की जो संख्या है वो भी क्या हो रही है? कम कम मात्रा में हो रही है। इसको ही हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये जो रेशो है ये भी कांस्टेंट है, यानी 1/6 ये जो मिल रहा है रेशो इसका, ये कांस्टेंट है। यानी 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90। यानी ये जो रेशो मिल रहा है हमें 1/6, ये 1/6 रेशो कैसा है? कांस्टेंट है। यहाँ पे दिया है, इन द अदर वर्ड द रेशो 1/6 रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, वी सी दैट द नंबर ऑफ डायमीटर इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑल्सो इंक्रीजेस। यदि हम नंबर ऑफ डायमीटर, यहाँ पे नंबर ऑफ डायमीटर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिविजन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यानी ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स थे वो भी इंक्रीज हो रहे थे। यदि हम नंबर ऑफ डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिवीजन भी क्या हो रहे थे? इंक्रीज हो रहे थे। इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट दिया है, एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीजेस, यदि हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ नोटबुक ऑल्सो फॉल्स, यानी नंबर ऑफ नोटबुक्स भी क्या हो रहे हैं? कम लग रहे हैं बच्चों को। यानी ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने देखे, ये दोनों एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स है। अभी हम प्रैक्टिस सेट 37 देख रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट 37 है ये पूरा प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे डिपेंडेड है। अभी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ 7 kg ओनियन कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ओनियंस। अभी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 7 kg ओनियन की कॉस्ट दी है 140 रुपीज। लिख लेते हैं हम, 7 kg क्या ले रहे हैं? हम ओनियन ले रहे हैं। 7 kg ओनियन के लिए हमें कितने रुपीज पेड करने हैं? 140 रुपीज पेड करने हैं। हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ओनियंस, हमें 12 kg ओनियन को कितने रुपीज पेड करने होंगे? हमें पता नहीं है 12 kg ओनियन को कितने रुपीज लगेंगे, हमें पता नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या राइट डाउन किया? एक्स राइट डाउन किया। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ये हम कैसे ढूंढेंगे? देखो 7 kg ओनियन को 140 रुपीज लग रहे हैं। यदि हमने ये जो ओनियन की जो संख्या है इसको बढ़ा दिया, यानी 7 kg ओनियन थे, यहाँ पे मैंने 12 kg ओनियन लिख दिया, यानी ये संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसको लगने वाले जो रुपीज है इसकी प्राइस भी बढ़ जाएंगी। इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। देखो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम। 7 kg ओनियन, 7 kg ओनियन को कितने रुपीज लग रहे हैं? 140 रुपीज लग रहे हैं। इसलिए 7/140 इक्वल टू 12 kg ओनियन को कितने रुपीज पेड करने होंगे हमें? x रुपीज, क्योंकि हमें पता नहीं है। अभी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। 7 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12।
यहाँ पे 7 x से मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे x राइट डाउन किया। ये जो 7 है जब वो राइट हैंड साइड को आएगा तब वो डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 7। x इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 12। x इक्वल टू 12 0 जा 0, 12 2 जा 24 रुपीज़। यानी यदि हम 12 kg ओनियन हमें खरीदना है तो 12 kg ओनियन के लिए हमें कितने रुपीज़ पेड करने होंगे, 240 रुपीज़ पेड करने होंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड, 600 रुपीज़ में हमने कितने बंचेस फीड लिया, 15 बंचेस। हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय, इतने रुपीज़ में हम कितने बंचेस फीड खरीद सकते हैं। देखो यहाँ पे 600 रुपीज़ थे तो 600 रुपीज़ में 15 बंचेस हमें मिल रहा था। यहाँ पे रुपीज़ बढ़ गया तो बंचेस भी बढ़ जाएंगे, यानी ये जो एग्जाम्पल है ये कौन सा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। कौन सा एग्जाम्पल होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी देखो सॉल्व करते हैं इसको। 600 हमारे पास कितने रुपीज़ है, 600, 600 रुपीज़ में हम कितने बंचेस ले रहे हैं फीड, 15 बंचेस, 15 बंचेस हम बाय कर रहे हैं। यदि हमारे पास अभी कितने रुपीज़ है, 1280 रुपीज़ में हम कितने बंचेस फीड बाय कर सकते हैं, इसलिए हमें पता नहीं कितने बंचेस फीड हम बाय कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया x बंचेस। अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो 600 रुपीज़ थे, 600 रुपीज़ में हमने 15 बंचेस फीड बाय किया, तो 1280 रुपीज़ में x बंचेस हमने बाय किया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1280। यहाँ पे 600 x से मल्टीप्लाई है, जब ये इस साइड आएगा तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1280 अपॉन 600। ये जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। x इक्वल टू 32 बंचेस। कितना फीड हम बाय कर सकते हैं, 1280 रुपीज़ में हम 32 बंचेस फीड बाय हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से देखना है बच्चों। फॉर 9 काउ 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर एवरी डे, यानी 9 काउस को कितना फूड लग रहा है, सप्लीमेंट कितना लग रहा है 9 काउस को, 9 काउस को लग रहे हैं 13 kg 500 ग्राम सप्लीमेंट। इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस, 12 काउस को कितना सप्लीमेंट हमें रिक्वायर है। देखो हम राइट डाउन करेंगे। देखो 9 काउस थे तो इसको 13 kg 500 ग्राम सप्लीमेंट लग रहा था। हमने काउस की संख्या बढ़ा दी तो उसको जो लगने वाला सप्लीमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, इसलिए ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। फर्स्टली हम राइट डाउन करेंगे। 9 काउस थे हमारे पास, 9 काउस को कितना सप्लीमेंट लग रहा है, 13 kg 500 ग्राम। इसको ही हम लिखेंगे 13,500 ग्राम, यानी 9 काउस को कितना लग रहा है, 13,500 ग्राम सप्लीमेंट लग रहा है। अभी हमें निकालना है 12 काउस को कितना सप्लीमेंट लगेगा। 12 काउस को x ग्राम सप्लीमेंट हमें लगेगा।
देखो अभी 9 काउस थे, 9 काउस को 13,500 ग्राम का सप्लीमेंट लग रहा है, तो 12 काउस को x ग्राम सप्लीमेंट लगेगा। अभी ये जो दिया हुआ है रेशो, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यानी कैसे होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय x, 13,500 मल्टीप्लाई बाय 12। सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना है। 9 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 13,500 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई था इसलिए यहाँ पे आ गया तो वो डिवाइड बन जाएगा। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9, x इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 0। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 0 जा 0, 12 0 जा 0, 12 5 जा 60, 0 कैरी 6, 12 1 जा 6, 12 1 जा 12 और 6 18, यानी x इक्वल टू 18,000 ग्राम सप्लीमेंट लगेगा। यानी ये जो 12 काउस थे, 12 काउस को 18,000 ग्राम सप्लीमेंट लगेगा, और 18,000 ग्राम को ही हम क्या लिख सकते हैं, 18 kg सप्लीमेंट उसको लगेगा। 18,000 ग्राम का ही मतलब हो गया 18 kg। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज़। 12 क्विंटल जो सोयाबीन है, इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 36,000 रुपीज़। हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट। अभी देखो 12 क्विंटल सोयाबीन था तो इसको 36,000 रुपीज़ लग रहे। अभी जो सोयाबीन ये जो क्विंटल है 8 ही क्विंटल हो गए, यानी क्विंटल की जो संख्या है सोयाबीन की वो कम हो गई, इसलिए इसको कम रुपीज़ लगेंगे। देखो राइट डाउन करेंगे हम। 12 क्विंटल सोयाबीन है, 12 क्विंटल सोयाबीन को हम कितने रुपीज़ पेड कर रहे हैं, 36,000 रुपीज़ लग रहे हैं। यदि 8 क्विंटल है, यानी 8 क्विंटल सोयाबीन है, यानी कम हो गया सोयाबीन की संख्या, तो इसको हमें कितने रुपीज़ पेड करने होंगे, x रुपीज़ पेड करने होंगे। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, क्योंकि यदि 12 क्विंटल सोयाबीन है तो इसको ज़्यादा रुपीज़ लग रहे हैं, यदि 8 क्विंटल सोयाबीन है तो उसको कम रुपीज़ लगेंगे, यानी ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो 12 क्विंटल सोयाबीन को हमें 36,000 रुपीज़ लग रहे थे, 8 क्विंटल को हमें x रुपीज़ लगेंगे। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई है x से, यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड को तो डिवाइड हो गया। x इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 12। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 0 0, यानी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम। x इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 3 जा 24,000 रुपीज़, यानी 8 क्विंटल सोयाबीन को कितने रुपीज़ लगेंगे, 8 क्विंटल सोयाबीन को 24,000 रुपीज़ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज़। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। देखो 2 मोबाइल थे तो उसको 16,000 रुपीज़ लग रहे थे, यदि मोबाइल की संख्या बढ़ा दी तो उसको रुपीज़ भी ज़्यादा लगेंगे। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि मोबाइल की संख्या बढ़ रही है तो उसको लगने वाले रुपीज़ की भी संख्या बढ़ेंगी। इसको पहले राइट डाउन करते हैं। 2 मोबाइल कॉस्ट 16,000 रुपीज़, 13 मोबाइल की कॉस्ट x रुपीज़, क्योंकि हमें पता नहीं इसलिए हमने x राइट डाउन किया। देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले उसको अच्छे से राइट डाउन करते हैं। देखो
टू मोबाइल की कॉस्ट राइट डाउन की हमने। टू मोबाइल की कॉस्ट कितनी हो गई 16,000 रुपीज़। विथ 13 मोबाइल की कॉस्ट x रुपीज़, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13, x इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड हो गया। x इक्वल टू 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 0 जा 2 0 जा 2 0 जा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 13 0 जा 0, 13 0 जा 0, 13 0 जा 0, 13 8 जा 8, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 1 जा 8, 9 10, यानी 13 मोबाइल यदि हमने लिए तो 13 मोबाइल की कॉस्ट कितने लगेंगे हमें 1,04,000 रुपीज़। आज हमने प्रैक्टिस सेट 37 देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।